वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवती महाकाली की उत्पत्ति की जहां तक चर्चा की जाए तो सारा संसार त्रयीमयी है। त्रयीमयी का अर्थ यह है कि 3 संध्याएं हैं, 3 देवियां हैं, 3 काल हैं। जो काल को भी ग्रहण कर ले उसका नाम काली, और काली का भी जो ग्रहण कर ले उसका नाम है महाकाली। नर्मदापुरम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 70 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा किनारे बसा हुआ एक सुंदर सा शहर। मां नर्मदा के आंचल में बसा हुआ यह प्यारा सा शहर किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। यहाँ की आबो हवा शहर की आधुनिकता और चकाचौंध की धूल से कोसों दूर अपना एक अलग अस्तित्व बनाए हुए है। यह अद्भुत है कि यहाँ के लोग जातिगत एवं धार्मिक भेदभाव को छोड़कर अपने अपने त्योहार मिलजुल कर पूर्ण सद्भाव से मनाते हैं। उन्हीं में से एक त्योहार है नवरात्रि। शास्त्रों के अनुसार देवी को प्रकृति एवं महामाया भी कहा गया है, अर्थात जो कुछ भी इस संसार में है वह उन्हीं का स्वरूप है। अतः संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा एवं शक्ति को उनका नित्य निर्गुण स्वरूप माना गया है। परंतु विभिन्न कार्यों के क्रियान्वयन हेतु देवी ने विभिन्न स्वरूप धारण किए। इन्हीं में से एक स्वरूप है भगवती मां काली का स्वरूप। भगवान श्री राम ने भगवती महाकाली की आराधना की और आराधना करने के बाद रावण का वध किया। जब भगवान शंकर ने गणेश जी का सिर धड़ से अलग किया, उसी समय भगवती महाकाली के रूप में अवतरित। सारे संसार को नष्ट करने के लिए जब उत्पन्न होती है, तैयार होती है, जो कुछ देखता है जल थल नभ सब कुछ नष्ट करने के लिए उद्यत हो जाती है। देवताओं ने सोचा अब क्या किया जाए, भगवान शंकर से प्रार्थना की। तो उसी समय भगवान शंकर से प्रार्थना करने के बाद भगवान शंकर लेट जाते हैं। जैसे ही दृष्टि उनकी भगवान शंकर पर पड़ती, अरे ये तो मेरे पति, वहीं जिह्वा उनकी स्थिर हो जाती है। इसी का नाम है महाकाली कला। देवी के 3 स्वरूप प्रकृति के 3 प्रमुख गुणों को दर्शाते हैं। सतोगुण सरस्वती, रजोगुण लक्ष्मी एवं तमोगुण मां काली का स्वरूप है। उन्हीं मां काली के सिद्ध स्थानों में से एक है नर्मदापुरम के जुमराती क्षेत्र में स्थित बड़ी सेठानी मां काली का दरबार। विगत कई वर्षों से यहां पर मां काली का दिव्य स्वरूप विराजमान हो रहा है। लगभग 116 सालों से जुमेराती काली कमेटी में जुड़ी कई पीढ़ियों ने अपना योगदान मां के चरणों में अर्पित किया है। कमेटी के दिवंगत सदस्यों द्वारा सन 1905 में
मां भगवती की छोटे स्वरूप में एक पांडाल में स्थापना करके शुरुआत की गई थी। कई साल गुजरे, कई दशक बदले, कई पीढ़ियां गुजरी, परंतु माता के दर के प्रति भक्तों की अगाध श्रद्धा कम नहीं हुई और दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई। करीब 80 वर्ष पहले माता को बड़े स्वरूप में स्थापित करना प्रारंभ किया गया। उसके पश्चात माता के स्वरूप की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। लोगों की श्रद्धा को देखकर और बुजुर्गों के मार्गदर्शन पर 1990 में एक पक्के मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया गया और आज तक यह मंदिर भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। यह मंदिर की मूर्ति की स्थापना पहले एक जमाने में छोटी सी मूर्ति रखी जाती थी। उसके बाद से करीब 121 साल, मेरे अंदाज से 121 साल होंगे, यहाँ पर देवी की प्रतिष्ठा हुई और देवी प्रतिष्ठा करने के लिए होशंगाबाद के सब जन संप्रदाय ने, हर एक आदमी ने, हर एक बच्चे ने, हर एक बूढ़े ने, हर एक महिला ने, हर एक ने अपना सहयोग दिया, जैसा जिससे बन सका बन किया। विनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि कृष्णुनुते भगवति देशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि यहाँ साल भर माता की मूर्ति के पटे पर विराजित अष्ट धातु से बनी माता की छोटी प्रतिमा का पूजन होता है और सावन की पंचमी तिथि पर मां के पटे को बड़े ही हर्षोल्लास से मूर्तिकार के पास ले जाया जाता है और मां की प्रतिमा का निर्माण प्रारंभ किया जाता है। मूर्तिकार सुनील जी का परिवार पिछली 4 पीढ़ियों से मां के स्वरूप को आकार देता आ रहा है। उनके परिवार की जुमेराती की माता महाकाली में एक अलग ही श्रद्धा दिखाई पड़ती है और इसका कारण है उनके साथ घटित कई अप्राकृतिक घटनाएं जो कि साधारण मनुष्य की सोच से परे है। जुमेराती की जो काली जी है, मेरे पूर्वजों के जमाने से बनती चली आ रही है और काफी पुरानी मूर्ति है और मैंने इस मूर्ति को 1984 से बनाना चालू करा। इसके पहले मेरे दादा परदादा लोग बनाया करते थे, मैं अपने पिताजी के साथ बनाया करता था और एक चमत्कारिक मूर्ति है वो अपने उसमें ही, और मैंने उनके स्वयं कई अनुभव किए और कई उनके चमत्कार भी देखे और एक ऐसे चमत्कार जो एकदम आदमी हिल जाना, तो वो एक अपने आप में एक अगले ही माता है। अब जिसने उनके अनुभवों को और जो उन्होंने बहुत उनको नजदीक से देखा, उनके सामने उन्होंने कई चमत्कार दिए हैं, देखे हैं हमने। और जब वो हमारे घर में रहती है जितने दिनों भी, तो हमको बहुत अच्छा लगता है और उनके जाने के बाद में हमें बड़ा बुरा अनुभव लगता है, मतलब बहुत ही अच्छा नहीं लगता हमारे को। और काफी पुरानी मूर्ति है। मैंने उनके पास में एक बहुत बड़ा नाग देखा, जो कि इतना बड़ा नाग शायद देखने को नहीं मिले, और उसकी कितनी लंबाई थी, काली जी के पैर में लपटा और ऊपर काली जी के पूरे चेहरे को ढांका हुआ उसने,
है ना, चेहरा नहीं दिख रहा, इतना बड़ा फन था उसका। ये भी देखा, कुछ छोटे देखे, कुछ बड़े देखे, वो आते रहते हैं, लेकिन आज तक कभी उन्होंने नुकसान नहीं करे। आए, अपन ने देखा, पटे के नीचे घुसे और गायब हो गए। माता का स्वरूप चतुर्भुज विग्रह का होता है, जिसमें एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल, तीसरे हाथ में रक्तबीज नामक दैत्य का सर एवं चौथा हाथ रक्त भरे खप्पर से सुशोभित हो रहा है। नवरात्रि की शुरुआत एकम तिथि के सूर्योदय के पश्चात माता के मंदिर के गर्भगृह में घट स्थापना कर की जाती है एवं माता की अखंड ज्योत एक छोटी सी कन्या के द्वारा प्रज्वलित करवाई जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म में कन्या को माता का प्रत्यक्ष स्वरूप माना गया है। जुमेराती के सभी बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग एवं नौजवान माता के स्वागत के लिए अपने घरों के बाहर रंगोलियां बनाते हैं, टनों से फूल बिछाते हैं, पुष्पों की वर्षा कर आतिशबाजी के साथ मां का उत्साहपूर्वक स्वागत करते हैं। मुहूर्तानुसार सायंकाल माता को मंदिर में स्थापित किया जाता है। माता की स्थापना के साथ ही कलश यात्रा के प्रारंभ से श्री शतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ हो जाता है। विगत 22 वर्षों से यहाँ पर 9 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ होता आ रहा है, जिसके लिए माता के मंदिर के सामने एक भव्य यज्ञशाला का निर्माण प्रतिवर्ष कराया जाता है एवं श्रेष्ठ आचार्यों और विप्रों द्वारा यज्ञ में प्रतिदिन मंत्रोक्त आहुतियां दी जाती हैं। यहाँ माँ काली मंदिर प्रांगण में विगत 21 वर्षों से माँ सतचंडी महायज्ञ भी होता है और इस यज्ञ की भी बड़ी अच्छी परंपरा है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री सोमेश्वर साई जी के आचरण में विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा इस यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यह स्थान काफी चमत्कारी भी है, कई चमत्कार मेरे द्वारा भी देखे गए हैं, उनका बखान तो नहीं करना चाहिए। आज भी यहाँ पर एक काली नागिन का वास है, जो मंदिर के पीछे काफी पुराना कुआं है जिस पर आज भी वो वास करती है। कुछ लोगों को दिखी है, कुछ लोगों ने आके उसका वर्णन हमारे सामने किया भी, पर वो सिर्फ नवरात्रि के दौरान ही देखी गई और लोगों ने उसके दर्शन भी किए। कई बार वह ज्योत के पास भी आके बैठी, परंतु उसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, मैया के दरबार में सभी बराबर हैं। मां सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। यहां ऐसे अनगिनत चमत्कार हुए जिसमें मां ने अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। और हमारे पिताजी शांत हुए थे उस दिन। मंदिर की 2 टाइल्स भी गिरी थी और उसी समय मैंने मनोकामना करी थी कि मैया मुझे मेरे पापा वापस चाहिए।
और आज वो मेरे भतीजे के रूप में हमारे घर पे हैं। मंगलवार के दिन शांत हुए थे हमारे पिताजी, और उसी दिन मतलब मंगलवार के दिन ही हमारे भतीजे का जन्म हुआ। और यही बहुत सौभाग्य की बात है, वो सपना देखे आए हैं। मैया की सेवा करने का मौका उन्हें मिलेगा, मेरे बाद वो करेंगे सेवा। हिंदू धर्म के अनुसार नवरात्र में मां के 9 विभिन्न स्वरूपों की 9 दिनों में आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि मां 9 दिनों में इन 9 रूपों में भक्तों को प्रतिदिन दर्शन देती है। जुमराती में विराजित माता के स्वरूप में भी यह बदलाव उनके चेहरे पर विसर्जन तक देखा जाता है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। नवरात्रि का प्रथम दिवस मां शैलपुत्री की आराधना के लिए होता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने की वजह से मां का नाम शैलपुत्री हुआ। मां का वाहन वृषभ है और इन्हें गाय का घी अथवा उससे बने पदार्थ का भोग लगाया जाता है। नवरात्र के द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना का विधान है। भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने घोर तपस्या की, अतः मां के इस तपस्विनी स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। मां को शक्कर का भोग प्रिय है। तृतीय दिवस में मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। माता शेर पर सवारी करने वाली हैं एवं चतुर्भुज विग्रह धारण किए हुए हैं। माता को दूध का भोग अति प्रिय है। नवरात्रि के चतुर्थ दिवस में माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य के अंदर जो तेज रूपी शक्ति है वह इन्हीं का स्वरूप है, इसलिए इनका नाम कूष्मांडा हुआ। माता का स्वरूप स्वर्णमयी कांति से सुशोभित एवं अत्यंत तेजस्वी है। मां को भोग में मालपुआ अति प्रिय है। पंचम दिवस में मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा का विधान है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता हुआ। माता का वाहन सिंह है, अतः इनकी गोद में भगवान स्कंद विराजमान हैं। इन्हें केले का भोग अति प्रिय है। नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका कात्यायनी नाम पड़ा। माता हाथों में तलवार धारण किए हुए शेर पर सवारी करती हैं और दुष्टों का संहार करती हैं। माता को शहद का भोग अति प्रिय है। नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। काल पर विजय प्राप्त करने की वजह से और दुष्टों का संहार करने वाली देवी के इस स्वरूप के श्याम वर्ण की वजह से इनका नाम कालरात्रि हुआ। अतः माता का यह स्वरूप अत्यंत डरावना एवं भयानक परंतु दयालु स्वरूप है। माता की सवारी गर्दभ है एवं भूत पिशाच एवं प्रेत आदि इनके नाम मात्र से ही घबराते हैं। माता को गुड़ का भोग अति प्रिय है। अष्टमी नवरात्र का 8वां दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन माना गया है। इस दिन को दुर्गा अष्टमी कहा जाता है। साल की सभी अष्टमियों में नवरात्र में पड़ने वाली यह अष्टमी महाअष्टमी कही गई है, अर्थात सभी अष्टमियों में दुर्गा अष्टमी का सबसे अधिक महत्व है। इस दिन माता के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है और माता को हलवे का भोग लगाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब माता ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने हेतु घोर तपस्या की,
तब उनका वर्ण काला पड़ गया। अतः उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया एवं गंगाजल से उनका अभिषेक कर उन्हें स्नान कराया, जिसकी वजह से उनका वर्ण गौर व श्वेत हो गया। अतः वे महागौरी नाम से जगत में विख्यात हुईं। जुमराती में मां काली की अष्टमी पूजन बड़े ही धूमधाम से की जाती है। यहां 5 पंडितों द्वारा माता की भव्य महाआरती की जाती है एवं माता को 256 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया जाता है। यह भोग क्षेत्र के सभी भक्तों द्वारा योगदान देकर तैयार किया जाता है एवं अष्टमी के दिन रोज आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और दुगनी हो जाती है। हजारों की संख्या में यहाँ भक्त आकर माता के अष्टमी का भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और माता की भव्य महाआरती का आनंद लेकर मां को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। आज होशंगाबाद में हम चर्चा करें तो जुमराती का एक ऐसा स्थान है, प्रमुख स्थान बन गया है। इसकी आरती में 10-5 हजार लोग इकट्ठे होते हैं, वहां आरती होती है। यहाँ के एक एक सदस्य में ये भाव उत्पन्न होता है कि भगवती को कैसे सुंदरता लेके आए, कैसे भोग लगाएं। लोग तो 56 भोग लगाते हैं, लेकिन जुमराती काली कमेटी 250-300 से ज्यादा भोग लगाती है। अष्टमी का दिन तो वाह अरे वाह आनंद आई महाआरती की जाती है। और 21 वर्षों से परंपरा सब चंडी महायज्ञ काशी गणेश। और यज्ञ तो ऐसा है, यज्ञ का अर्थ ही कल्याण, यज्ञ एक के लिए नहीं होता, क्योंकि यज्ञ से धुआं उत्पन्न होता है और धुआं से बादल और बादल से मेघ, मेघ से वृष्टि होती है, वृष्टि होने से किसान को लाभ मिलता है। इस देश की रीढ़ और नींव केवल किसान है, तो यज्ञ एक के लिए नहीं सबके लिए। लेकिन वह स्थान अपने आप में जागृत अवस्था को प्राप्त हो चुका है। हम मानते ही हैं कि ऐसा हमारा विचार है कि मध्य प्रदेश में ऐसा स्थान जुमराती जैसा कहीं नहीं है, क्योंकि अतिशयोक्ति नहीं है। पहली पार्थिव मृत प्रतिमा है जिसमें सोने का कुंडल, सोने के हार, सोने के मणि, सोने का करधोना, पायजेब, इसके साथ साथ भगवान सदाशिव नर्मदेश्वर को चांदी का मुखौटा भी पहनाया गया है। इसकी तैयारी जब मातेश्वरी जब आती है तो कुंडलों से फूल की वृष्टि होती है। उनका स्वागत ऐसा किया जाता है जैसे कोई महारानी आ रही है, महारानी की तरह महाकाली का स्वागत किया जाता है। और जब उनकी विदा की जाती है तो लोग फूट फूट करके रोते हैं कि वाह आज मेरी माँ जा रही है। और वस्तुतः माँ का भाव जीवन में आ जाए, आदि शंकराचार्य ने कहा है, कुपुत्र हो जाए तो क्वचित अभी कुमाता। पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। नवमी नवरात्र का अंतिम दिन और माता की आराधना का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन मां के सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन एवं ध्यान किया जाता है। मां सिद्धिदात्री 8 सिद्धियों और नवनिधियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। देवी अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है, इसलिए इनका नाम सिद्धिदात्री है। इस दिन माता के हवन की पूर्णाहुति के साथ
9 दिवसीय माता की पूजा का संकल्प पूर्ण किया जाता है एवं 9 कन्याओं को भोग लगाकर उनका पूजन आदि किया जाता है। खोले करम का दरवाजा, खोले करम का दरवाजा, मेरी नगर सेठानी माँ। खोले करम का दरवाजा, मेरी नगर सेठानी माँ। दशहरा असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय का पावन उत्सव। यह उत्सव पूरे देश भर में धूमधाम से सत्य स्वरूप श्री राम की विजय और रावण रूपी बुराई के अंत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवती महाकाली की आराधना की थी। अतः माता ने उनकी आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया था। इसी परंपरा का निर्वाह नर्मदापुरम में भी होता आ रहा है। करीब 100 से भी अधिक वर्षों से यहां रामलीला तथा रावण के पुतले के दहन का कार्यक्रम आयोजित होता आ रहा है, जिसमें जुमेराती की माता महाकाली का विशेष महत्व है। ऐसी परंपरा है कि दशहरे मैदान पर माता महाकाली की उपस्थिति के पश्चात ही उनके समक्ष राम द्वारा रावण वध किया जाता है एवं विधि अनुसार रावण का दहन किया जाता है। इसलिए कई सालों से इस परंपरा को जुमेराती काली कमेटी और रामलीला समिति निभाते हुए चले आ रहे हैं और भगवती माता महाकाली की प्रतिमा प्रतिवर्ष दशहरे मैदान की ओर जाती है। अब वहां जब ब्रह्मांड अखिल ब्रह्मांड नायक राम ने महाकाली की वहां पूजा की, उसी परंपरा का निर्वाह होशंगाबाद में भी किया जा रहा है। जब तक जुमराती माई की काली माई नहीं जाती तब तक रावण का वध नहीं होता। होशंगाबाद में जो दशहरा मनाया जाता है उसमें जुमराती काली जी जब जाती है तो उनका पहले तो सर्वप्रथम वही मूर्ति जाएगी, उसके बाद ही दूसरी मूर्तियां जाएंगी और जब तक वो काली जी की मूर्ति परिक्रमा नहीं लगा लेगी तब तक रावण का दहन नहीं होता। ये होशंगाबाद का नियम है। रावण दहन के पश्चात माता रानी पुनः जुमेराती स्थित मंदिर की ओर प्रस्थान करती हैं। दशहरा मैदान आते समय और लौटते समय माता भगवती का सभी बड़े ही धूमधाम से स्वागत करते हैं। माता जुमेराती में प्रवेश कर उनके रथ पर ही एक रात्रि के लिए विराजती हैं
और उसी स्थान पर मां की प्रतिदिन अनुसार आरती की जाती है। अगले दिन सुबह 12 बजे से माता का भव्य विशाल भंडारा प्रतिवर्षानुसार आयोजित किया जाता है, जिसमें नर्मदापुरम एवं उससे जुड़े शहर और गांव से भारी तादाद में भक्तगण आकर माता का प्रसाद ग्रहण करते हैं। बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, अथवा किसी भी जात धर्म या संप्रदाय से ताल्लुक रखता हो, वह यहाँ आकर सभी के साथ बैठकर मां का प्रसाद ग्रहण करता है। लगभग 30 से 35 हजार लोग माता का प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। भव्य भंडारे में आई सभी कन्याओं को जुमेराती की ओर से तिलक कर भेंट दी जाती है। भंडारा सायंकाल 6 बजे तक समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात मां के विसर्जन चल समारोह की तैयारी की शुरुआत की जाती है। तो क्या जो ये पीड़ा का पर्वत रास्ता रोक के खड़ा है, तेरी ममता जिसका बल वो कब दुनिया से डरा है। हिम्मत में क्यों हारूं मैया, हिम्मत में क्यों हारूं मैया, सर पे हाथ तेरा है। तेरी लगन में मगन में नाचूं गाऊं तेरा जगराता। मैं बालक तू माता शेरा वाली है, टूटिए नाता शेरा वाली हो। मैं बालक तू माता शेरा वाली है, टूटिए नाता शेरा वाली। रात्रि 8 बजे माता का भव्य विसर्जन चल समारोह प्रारंभ होता है। नर्मदापुरम के लिए यह क्षण बहुत ही भावुक क्षण होता है। लगता है कि अपने बच्चों से बिछड़कर मां कहीं दूर जा रही है। सभी भक्तजन अपनी मां को अश्रुपूरित नम आंखों से भावपूर्ण विदाई देते हैं। यह अचंभित कर देने वाला दृश्य होता है कि माता के चेहरे पर भी अपने बच्चों से बिछड़ने के हाव भाव स्पष्ट दिखाई देते हैं और माता का चेहरा 9 दिनों की अपेक्षा 11वें दिन उतरा हुआ दिखाई देता है। माता के भव्य चल समारोह का स्वागत नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा द्वारा किया जाता है एवं माता के भक्त अपने घरों के बाहर रात रात भर तक माता की प्रतीक्षा करते हैं कि कब माता आए और वे अंतिम बार उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी आरती व पूजन कर सके। माता के चल समारोह के पथ पर आने वाले सभी घर परिवार माता की आरती कर नम आंखों से उन्हें विदाई देते हैं। इस भव्य चल समारोह में माता के भक्तगण ढोल, ताशे, नगाड़े एवं माता के भजनों की धुन पर मग्न होकर नाचते हुए माता के साथ साथ चलते हैं, जिसमें बच्चा, बूढ़ा, महिलाएं और नौजवान सभी माता महाकाली है, जुमेराती वाली है के नारे लगाकर माता की जय जयकार करते हैं। माता ठीक ब्रह्म मुहूर्त में मां नर्मदा के तट पर आरती के पश्चात नम आंखों से विसर्जित की जाती है। भक्तों की यह मान्यता है कि भले ही 9 दिनों के पश्चात माता के स्वरूप का विसर्जन हो जाता है, परंतु माता हमेशा अपने मंदिर में ही अदृश्य रूप से विराजमान है एवं सदैव रहेंगी। और यही भावना हमारी भी है कि हे मां, तुम प्रकृति स्वरूपा हो, तुम ही इस ब्रह्मांड की एकमात्र ब्रह्मांड नायिका हो। तुम ना कहीं जाती हो ना कहीं आती हो, यह पूरा संसार तुम में ही वास करता है। अतः इस पूरे संसार के कण कण में तुम ही समाई हो और प्रलय काल में यह सारा संसार तुम्हारी ही ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएगा। अतः हे मां,
अपने सभी भक्तों के कष्ट, रोग, पीड़ा, दुख एवं दर्द का नाश करो। हे माँ, जगत में आई हर विपदा से अपने भक्तों का तुम त्राण करो। हे माँ, तुम ही इस चराचर जगत की माता हो, अतः हम सभी बच्चों से हुई हर प्रकार की छोटी बड़ी गलतियों को क्षमा कर हमें दया का दान दो। यही हमारी प्रार्थना है। कौन है महिमा तुम्हारी कर सके माता बखान, शेष की ताकत नहीं है जिसकी हजारों जवान। तेरी सत्ता के बिना सब मंगल कारक मूल और पत्ता भी हिल सकता नहीं, खिले न कोई। तेरे दरबार में आकर के दुनिया सर झुकाती है, कुछ लेते नहीं देखा सबकी झोलियां भरी। मेरी माँ, तुझसे निराला कौन है, 5 पूजन करे तेरी किस्मत वाला कौन है। माँ की जोत से नूर मिलता है, गमे दिल को सुरूर मिलता है। और माँ के दरबार में आने जाने वालों को कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता है। हो के मायूस तेरे दर से सवाल ही न गया, होके मायूस तेरे दर से सवाल ही न गया। मुरादें पूरी कर दी कोई खाली न गया। झुका लो सर यहाँ, झुका लो सर को यहाँ, हर ख्वाब की ताबीर बनती है। ये वो दर है जहाँ बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। ये दिल के शीशे से मैया तो ऐसे उतर जाती है, दिल के शीशे में मैया तो ऐसे उतर जाती है, जहाँ देखूं तू ही तू नजर आती है। देर क्यों कर दी माँ तूने बिगड़ी के बनाने में, क्या कमी हो गई मैया दया के खजाने में। अब ना विलम्ब करना माँ हाथ के फैलाने में, अब ना विलम्ब करना माँ हाथ के फैलाने में। तुम सा नादानी देखा मैया मैंने इस जमाने में, तुम सा नादानी देखा मैया मैंने इस जमाने में। कि भंवर में नाव फंसी है बीच मझधार हूँ मैं, उस सहारा दीजिए आकर कि अब लाचार हूँ मैं। दयावर आप हैं मैया दया एक बार हो जाए, दयावर आप हैं मैया दया एक बार हो जाए। फंसी मझधार में नैया पार हो जाए, रहमते नजर कर दे माता तेरा दीदार हो जाए। विश्वास मेरा मैया, झूठे कहीं ना
जीवन दाता, मैं संतान तू माता, तू मेरी जीवन दाता। जग में सबसे गहरा मैया तेरा और मेरा है नाता, है नाता। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, मुझ पे तेरी नजर है मैया। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है